और नमस्कार। सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ऐसे ग्रोथपॉइंट यूपीएससी के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी विद्यार्थी एवं अन्य दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के नाम से ग्रोथपॉइंट यूपीएससी के प्लेलिस्ट में चल रहा है और प्रतिदिन अपडेट होने वाला यह कार्यक्रम है। साथ ही में अगर सनदी सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के सिलेबस देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि करंट अफेयर्स के जो मुद्दे होते हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और करंट अफेयर्स के मुद्दों पर आधारित जो न्यूज़पेपर्स में अच्छे न्यूज़पेपर्स में जो लेख लिखे जाते हैं, जिसे हम लोग आमतौर पे संपादकीय लेख कहते हैं या इसे इंग्लिश में एडिटोरियल्स भी कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें से मेंस एग्जामिनेशन के भी एलिमेंट्स निकलते हैं और साथ ही में प्रिलिमिनरी एग्जाम के भी एलिमेंट निकलते हैं। तो इसीलिए प्रतिदिन हम लोग यहाँ अच्छे मुद्दों को चयन करके उन मुद्दों के ऊपर जो लेख होते हैं उन लेखों का यहाँ अध्ययन करते हैं, उनको 360 डिग्री देखते हैं ताकि इसमें से निकलने वाला सामान्य अध्ययन का प्रश्न जो है वो छूट ना जाए और हमारे अंक जो है वो परीक्षा में कम ना हो जाए। तो इसीलिए ऐसे कार्यक्रम में मैं आप सभी महत्वाकांक्षी छात्र एवं दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज भी 2 चयनित लेख हमें मिले हैं। हमारी टीम ने 2 लेखों का चयन किया है। दोनों ही लेख अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से जो आज का लेख है यानी कि इस सत्र में चर्चित लेख जो एडिंग कोल टू द फायर टाइटल्ड लेख है, द हिंदू में छपा है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो आज हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, उसके ऊपर आधारित है। ठीक है। और साथ ही में जो भारत की एक अदानी कंपनी है, अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो कि गुजरात स्थित है, अहमदाबाद उसके हेडक्वार्टर है, वो भी कंट्रोवर्सी में है क्योंकि यह अदानी ने ऑस्ट्रेलिया में एक कार्माइकल नामक माइन को, जो कि एक कोयले की खान है, कोल की माइन है, उसको लीज पर लिया है, लंबे लीज पर लिया है और वहाँ से वो कोल को निकालेगी और भारत में उसे वहाँ से एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है। तो इसके रिपरकशंस क्या होने चाहिए, क्या होने वाले हैं, ये यहाँ लेख में बहुत ही अच्छी तरीके से हमने देखने का प्रयास किया है। इस चर्चा में हम लोग यह पूरी बात देखेंगे। साथ ही में अगर कवर पेज की बात करें तो यहाँ जो फोटो आपको दिख रहा है, जो कवर फोटो, वो अदानी की साइट है ऑस्ट्रेलिया में, कार्माइकल माइन की। कार्माइकल माइन का स्थान भी देखेंगे और बहुत ही कंट्रोवर्सी में रही है, काफ़ी विरोध भी हुआ है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी विरोध हुआ है। अदानी को यह पूरी जो ज़मीन है वो लीज पर दे दी है और यहाँ से अदानी यह पूरी ज़मीन को एक्सप्लॉइट करने वाला है, उसमें से कोल निकालने वाला है। तो वहाँ भी भरपूर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वैसे भी पूरे विश्व में भी भरपूर विरोध प्रदर्शन हो रहा है क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही नुकसानकारक प्रोजेक्ट माना जाता है और संभवतः ये होगा ही, क्योंकि यहाँ अगर लेख देखें तो यहाँ लेख में बहुत ही सारे आंकड़े में देखने को मिलते हैं, जिन आंकड़ों से हमें आज की क्लाइमेट चेंज की, आज की ग्लोबल वार्मिंग की जो वास्तविकता है वो अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो नुकसान तो इससे होना ही है, ये बात तो तय है। तो यहाँ यह साइट का फोटोग्राफ है, साथ ही में यहाँ वार्निंग लिखा गया है क्योंकि पर्यावरणिक रूप से यह एक प्रकार की चेतावनी है। अगर आज हम नहीं रुके, आज हमने हमारी आर्थिक गतिविधियों को यहाँ नहीं रोका, तो आगे चलकर हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि हम लोग परिस्थिति को फिर से उलट कर सके, पुनः परिस्थिति फिर से स्थाप सके। क्योंकि एनवायरमेंटल जो नुकसान होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, वो वन वे होता है, इरिवर्सिबल होता है। उस नुकसान को हम लोग भरपाई आमतौर से नहीं कर पाते। तो यहाँ यही एक बात है और इसी गंभीर मुद्दे को लेकर दुनिया भर के जो पर्यावरण शास्त्री है वे लोग गंभीरता से इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। प्लस नीचे का फोटोग्राफ हमें यह कार्माइकल माइन की भौगोलिक स्थिति से वाकिफ कराता है। कार्माइकल माइन ऑस्ट्रेलिया के मध्य भूमि में जो सेंट्रल क्वींसलैंड नामक प्रदेश है उसका एक इसाक रीजन है। ये इसाक रीजन से बिलोंग करती यह कोल की माइन है या कोयले की माइन है। ठीक है। तो देखेंगे आगे इसकी भौगोलिक स्थिति को भी अच्छी तरीके से देखेंगे। यहाँ हमने मात्र और मात्र कवर पेज पर प्रतीकात्मक रूप से रखने का प्रयास किया है ताकि व्यूवर को, कोई भी दर्शक को कवर पेज देख के ही मालूम पड़ जाए कि यह किस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई बात है और यह चर्चा जो है वो किस मुद्दे के ऊपर आधारित होगी। शुरू करेंगे आज की हमारी चर्चा एज यूजुअल तस्वीर से शुरू करेंगे पूरी बात। देखिए यह तस्वीर है द हिंदू की, जो आज की जो कॉपी होती है उसमें छपी यह तस्वीर है और 2 लेखकों के द्वारा लिखी गई है, विनोद थॉमस एंड चित्रांजलि तिवारी, यानी कि कंबाइंड लेखकों के द्वारा लेख लिखा गया है। लेख बहुत ही अच्छा है, यानी कि एक संशोधित प्रबंध है, संशोधित प्रबंध। साथ ही में अगर सनदी सेवाओं के साथ इस लेख का संबंध देखें,
परीक्षा के साथ संबंध देखें, उसके सिलेबस के साथ, तो कहा जा सकता है कि जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट खंड के साथ जुड़ा हुआ है, और एनवायरमेंट का भी एक उपखंड है, वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। साथ ही मैंने आपको बोला कि दुनिया भर के पर्यावरण शास्त्रियों के द्वारा इसका विरोध हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यह मात्र एक ही प्रोजेक्ट है जिसका विरोध हो रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट है, सारी श्रृंखला है सारे प्रोजेक्टों की, कि जो एनवायरनमेंट को बहुत ही डिग्रेड करते हैं, जो है करने की आशंका रखते हैं या कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ इस पूरे मुद्दे को अप्रत्यक्ष रूप से पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ भी हम लोग जोड़ सकते हैं, यानी कि जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सारी जो चीजें हैं वो सरकार ही कर रही है, सरकार को ही जो है थोड़ी ज़रूरत है कि कोयला यहाँ आए, कम पैसों में आए। साथ ही में ऑस्ट्रेलिया को भी ज़रूरत है एक प्रकार की आय की, तो अगर अदानी वहाँ से कोयला निकालेगी तो अदानी वहाँ उनको पैसे देगी, तो एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया भी बूस्ट कर रहा है। मगर अगर पूरे विश्व के हित की बात करें तो यह पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही नुकसानकारक पूरा प्रोजेक्ट है, और इसीलिए यह कंट्रोवर्सी में, निरंतर कंट्रोवर्सी में रहता आया है। जब से ये बात तय हुई कि अदानी कार्माइकल माइन से कोयला निकालेगी, जब से यह बात तय हुई तब से यह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ठीक है, मगर फिर भी आज इतने विरोधों के बावजूद भी डेवलपमेंट हो रहा है, और कहीं ना कहीं यही एक गंभीर बात है, गंभीर समस्या है। देखेंगे अगर एजेंडा की बात करें तो आमतौर पर यह कार्यक्रम हम लोग यह 3 चरणों में देखते हैं। सबसे प्रथम चरण में हम लोग निष्कर्ष की बात करें, उपसंहार लेते हैं कि यह लेख जो है वो किस मुद्दे के ऊपर आधारित है, क्यों इसी समय यह लेख जो है वो प्रदर्शित हुआ, ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या घटना घटी, इत्यादि चीज़ों की चर्चा हम लोग यहाँ निष्कर्ष के इस चरण के तहत कर लेते हैं। साथ ही दूसरे चरण में हम लोग महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। लेख में आमतौर से कोई संशोधन हो, कोई व्याख्या की बात हुई हो, कोई एक प्रकार से आप समझिए कि कोई सांख्यिक माहिती हो, यानी कि कोई स्टैटिस्टिक्स में दिया हुआ है या डिजिट्स दिए हुए हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण बातों में देखते हैं। और आखिरी चरण में हम लोग संशोधित तत्वों को, सामान्य अभ्यास के संशोधित तत्वों को देखते हैं, जो कि हमारी परीक्षा संबंधी मांगों को पूर्ण कर सके। आमतौर पर एकेडमिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए यह लेख नहीं लिखे जाते, मगर यह लेख मौलिक रूप से लिखे जाते हैं, तो इसे एकेडमिक अगर रूप में देना है तो इसे एक शेप देना होगा। वो शेप देने का काम मैं और ग्रोथ माउंट की पूरी टीम कर रही है आपके लिए और आपके सामने। ऐसा ही हम लोग प्रस्तुत करते हैं कि आपको यह रेडी टू यूज़ मिले, आप सीधा इसका एप्लीकेशन कर सके आपके परीक्षा में। तो यही बात है, आज भी यह 3 चरणों में देखेंगे। आज फर्क इतना रहेगा कि निष्कर्ष के बाद पहले ही चरण में निष्कर्ष को देखेंगे, फिर दूसरे चरण में हम लोग संबंधित तत्वों को देखेंगे जो कि कुछ संशोधित है, ताकि ये में महत्वपूर्ण बातें जो है वो अच्छा आसानी से हम लोग समझ सके, हमें समझ आ सके। तो इसलिए आज पहले चरण की निष्कर्ष की बात करेंगे पहले चरण में, दूसरे चरण में संशोधित तत्व, और आखिरी में तीसरे चरण में महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। देखते हैं सबसे प्रथम लेख के निष्कर्ष की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच में यह एक किस्म का आप कह लीजिए एग्रीमेंट हो गया है, और इस एग्रीमेंट के तहत भारत की जो एक अदानी कंपनी है, अदानी ग्रुप, बहुत ही बड़ा ग्रुप है और अहमदाबाद बेस्ड ग्रुप है। वैसे तो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट है, काफ़ी सारे देशों में इसकी प्रेजेंस है, काफ़ी सारे देशों में यह ऑपरेशन हाल में कर रहा है। ठीक है, तो मल्टीनेशनल जूथ है। तो इसको ऑस्ट्रेलिया की कार्माइकल कोल माइन लीज पर दे दी गई है काफी लंबे समय के लिए, और इनको एक प्रकार से अधिकार दिया हुआ है कि वे यह जो कोयले की जो खदानें हैं, जो खाने हैं, उनमें से कोयला निकाले
भारत भेजे। ऑस्ट्रेलिया की सरकार से थोड़ी सब्सिडी भी मिल रही है और भारत को भी कोयले की ज़रूरत है। साथ ही में यह कार्माइकल जो माइन है ये उच्च क्वालिटी का कोल देती है, तो वैसे भी हमारे लिए थोड़ा फायदा है। मगर यहाँ लेखक ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि क्या आर्थिक फायदे का और जो नुकसान हो रहा है जो कि एक प्रकार से बिन आर्थिक है, अगर ये दोनों की तुलना की जाए तो लेखक यहाँ सवाल पूछते हैं कि कौन ज़्यादा रहेगा। क्या आर्थिक में जो फायदा हो रहा है वो ज़्यादा रहेगा या जो बिन आर्थिक नुकसान हो रहा है जो कि मोस्टली पर्यावरण को ही खत्म कर रहा है, क्या वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ ये लेखक ने बहुत ही एक, मुझे लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और वो हमसे पूछा है। तो यही बात है, यही निष्कर्ष है दोनों देशों के बीच में समझौती में कार्माइकल लोकल माइल अदानी ग्रुप को मिली। अदानी ग्रुप इंडिया बेस्ड है, गुजरात इंडिया बेस्ड, और इसके चेयरमैन है फेमस गौतम भाई अदानी। अपनी क्वालिटीज़ के लिए ये महानुभाव जो है वे जाने जाते हैं, वे साहसिक है और बहुत ही उच्च क्वालिटी का एंटरप्रेन्योर है, गुजराती एंटरप्रेन्योर है। तो इनके द्वारा यह कंपनी चलती है, यह कंपनी को यह माइन लीज पर मिली। मगर शुरू से ही जैसे मैंने आपको बताया कि यह विरोध का कारण बन गई है या विवाद का मूल बन गई है, क्योंकि लाखों किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया डिफॉरेस्ट होने वाला है। कोल वहाँ से जो निकलेगा वो बायोडाइवर्सिटी को भी नुकसान करेगा, एनवायरनमेंट को भी नुकसान करेगा। वो कोल को लाया जाएगा भारत में उसका दहन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है, जिसका शिकार पूरा विश्व बन सकता है। तो इसीलिए यह एक रीजन या दो देशों के बीच की बात न रह के यह एक वैश्विक समस्या है, यह एक वैश्विक प्रश्न है। मगर यहाँ देखना है कि क्यों इतने विरोधों के बावजूद भी आज यह समझौते के संदर्भ में कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई विकास हो रहा है, यह काम जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अदानी जो कंपनी है वो नज़दीक के भविष्य में ही वहाँ से उत्खनन का कार्य शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये बात है और इसीलिए आज ये हमारे सामने है एक मुद्दे के रूप में, क्योंकि विश्व भर के लोगों के द्वारा, विश्व भर के एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, विश्व भर के बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन कार है, जो कि जैव विविधता के संवर्धन का कार्य करते हैं, उन लोगों के द्वारा बहुत ही कठोर स्वरूप में यह एक विरोध प्रदर्शन उठाया गया है। और इसीलिए आज यह मुद्दा हमारे सामने एडिटोरियल के स्वरूप में आया है। तो ये पूरी निष्कर्ष की बात है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग संशोधित तत्वों को पहले देखेंगे, तीसरे चरण को आज दूसरी जो है नंबर पे देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण बातों को समझना हमारे लिए यहाँ आसान हो जाए, क्योंकि महत्वपूर्ण बातों में काफ़ी संशोधन दिया हुआ है। अगर मुझे लगता है कि हमें यह बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है तो हम लोग ये मुद्दे को न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यह मुद्दे को पूर्ण न्याय करने के लिए, पूर्ण न्याय देने के लिए, हम यह तीसरे चरण को आज दूसरे नंबर पर अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ भौगोलिक स्थिति की यहाँ बात की गई है। कार्माइकल माइन मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्माइकल माइन, जियोग्राफिकल लोकेशन। तो सबसे प्रथम तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में यह माइन है, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल क्वींसलैंड में यह माइन स्थित है। और इसका भी एक इसाक रीजन है, इसाक रीजन, जो कि यहाँ हमें मैप में दृश्यमान है। देखिए यह पूरा जो रीजन है ये इसाक रीजन है, ये जो हमें ग्रीन दिख रहा है ये पूरा इसाक रीजन है और यहीं कहीं ये माइंस स्थित है, कार्माइकल माइन। यह इसाक रीजन में, ये पूरा सेंट्रल क्वींसलैंड है, इसके इसाक रीजन में यह माइन बसी है। अगर यहाँ क्लियरली हमें देखना है तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के इस भाग में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के भी उत्तर पूर्व में यह माइन स्थित है और ये इसका मैग्नीफाइड व्यू है। बाजू में ही गैलीली बेसिन है, यह बेसिन भी कहा जाता है कि कोयले का बड़ा भंडार है, ठीक है। और यहाँ से यह कार्माइकल माइन से ये एक
दुविधा है, एक समस्या है कि ये पूरे बेसिन को खोल देगी, जिसमें काफ़ी सारा कोल अभी भी जमा हुआ है। और अगर ये बेसिन खुल गई तो यहाँ से कोल निकलने शुरू हो जाएगा, और अगर कोल निकलना शुरू हो गया तो इट विल एक्चुअली मल्टीप्लाई कार्बन एमिशंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और इतना मल्टीप्लाई करेगा कि ऑस्ट्रेलिया के आज के एमिशंस के लगभग 1.3 टाइम्स ज़्यादा वो हो जाएगा। तो बहुत ही गंभीर प्रश्न है यहाँ, मगर हमें मात्र और मात्र इस स्लाइडों के ज़रिए हमें भौगोलिक स्थिति ही देखनी है। जो हमने देख ली हमें याद रखना है, 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ऑस्ट्रेलिया तो हमें याद रहेगा ही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल क्वींसलैंड में, और सेंट्रल क्वींसलैंड के इसाक रीजन में यह कार्ल माइकल माइन स्थित है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब अगर आगे देखें तो अदानी ग्रुप, जो कि आज इस कंट्रोवर्सी के मध्य में है, ये एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट है। मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट नाम की एक कंपनी का प्रकार है मल्टीनेशनल कॉन्ग्लो। देखिए यह कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी यानी कि काफ़ी सारी कंपनियों से बनी हुई कंपनी, काफ़ी सारी कंपनियों से, देश विदेश की काफ़ी सारी कंपनियां एक होके एक कोई कंपनी का निर्माण करती है, इसे कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। तो ये अदानी एक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है जिसका मुख्य मथक अहमदाबाद है। बहुत ही बड़ा बिल्डिंग यहाँ अदानी हाउस है। साथ ही में इसके चेयरपर्सन की बात करें तो गौतम भाई अदानी है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था। यह एक साहसिक युवा एंटरप्रेन्योर है और अपने काम में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे किस्म के इन्वेस्टर भी माने जाते हैं। और अगर अदानी जूथ की बात करें तो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है विभिन्न क्षेत्रों में। अगर क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं एग्री बिजनेस, लॉजिस्टिक, एनर्जी, साथ ही में अगर बात करें तो डिफेंस, एरोस्पेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अभी भी काफ़ी सारे क्षेत्र हैं, मगर यहाँ उदाहरण के रूप में हम लोग ये 4-5 क्षेत्रों को याद रख सकते हैं कि जिसमें अदानी का व्यवसाय जो है वो चल रहा है, अदानी की प्रेजेंस है। प्लस आज के दिन अदानी ग्रुप लार्जेस्ट पोर्ट डेवलपर है, डेवलपर एज वेल एज मेंटेन भी करते हैं। और करंटली ये 10 पोर्ट्स का प्रबंधन भी करते हैं इंडिया वाइड। टेन पोर्ट्स मैनेज्ड इंडिया वाइड बाय अदानी ग्रुप। अगर वार्षिक आय की बात करें तो लगभग 1.1 लाख करोड़ की वार्षिक आय यह अदानी ग्रुप की है। और यह फिगर को अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो लगभग US डॉलर 15 बिलियन डॉलर, ये इनकी वार्षिक आय है। तो बहुत ही बड़ा जूथ है और आगे भी अच्छे मुनाफे वाले प्रोजेक्ट्स करता है और काफ़ी मुनाफा ले लेता है। प्लस जॉइंट वेंचर कंपनी में भी इसका स्टेक है अदानी का। विल्मर इंटरनेशनल नामक सिंगापुर स्थित एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, इसके साथ काम करके फॉर्च्यून एडिबल ऑयल, जो भारत की आज की सबसे बड़ी ब्रांड है, उसमें भी अदानी की भागीदारी है। तो कुल मिला के बहुत ही बड़ा ग्रुप है जो आज इस कार्ल माइकल माइन की वजह से विवादों के कटघरे के बीच में खड़ा है। और ऐसा नहीं है कि ये विवाद नया है, जैसे मैंने आपको बोला कि जब से ये डील फाइनलाइज हुई है या फाइनल होनी थी, तब से धीरे धीरे इसके विरुद्ध देखाव, इसके विरुद्ध जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में अदानी गो बैक के नारे भी लगे हैं, ठीक है, और हाल में लगी रहे हैं। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि इस समस्या से पूरे विश्व को प्रभावित होना है, तो ये समस्या अब मात्र 2 देशों के बीच में या मात्र कोई
प्रादेशिक स्तर से सीमित नहीं है, मगर ये समस्या आज एक वैश्विक हो गई है। तो इसीलिए आज पूरा विश्व अदानी ग्रुप को जानता है और इस कंट्रोवर्सी की वजह से ही जानता है। मगर इतने विरोधों के बावजूद भी यह आज एग्रीमेंट आगे चल रहा है, इसमें काफ़ी विकास देखने को मिलता है। तो ये भी एक अपने आप में गंभीर बात है। तो ये संशोधित तत्वों की बात रही। हमने कार्ल-माइकल माइन देखी, उसका भौगोलिक स्थान देखा। साथ ही में अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें माइन की, तो काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें से एक दो हमें जानने हैं। सबसे प्रथम तो ये प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन कोयला दे सकती है पर एनम, प्रतिवर्ष। और इसकी आयु अगर देखें तो लगभग 12 साल की आयु है, 12 ईयर्स। और 12 साल में करीब 2 से 3 बिलियन टन कोयला यह देगी। तो काफी समृद्ध माइन है कोल की, और इसीलिए भारत के साथ अदानी की जो नज़र है या उसका जो ध्यान है वो इस माइन के ऊपर केंद्रित है। प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक इनकम का साधन है, एक प्रकार से ये कोयला अदानी को बेच रहे हैं, तो उसमें से भी वे पैसे कमाएंगे। ये बात सही है कि वे सब्सिडाइज्ड जो है रेट में, सब्सिडाइज्ड दाम में ये बेच रहे हैं, क्योंकि उनको भी आज पैसे की ज़रूरत है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, आई एम सॉरी। मगर यही एक कारण ऐसा माना जाता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है। बाकी के सारे कारण, अगर एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस देखें, रिपरकशंस देखें, तो बाकी के सारे कारण यही कहते हैं कि यह प्रोजेक्ट अपने आप में एक गंभीर प्रोजेक्ट है। मगर ये एक ही ऐसा कारण है कि ऑस्ट्रेलिया हमें सब्सिडाइज्ड रूप में देगा, हमें कोयला थोड़ा सस्ता पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग वहाँ से कोयला जल्द से जल्द वहाँ से निकलते हैं, भारत में पहुँचाते हैं। अदानी वहाँ से कोयला निकलेगा और भारत में वो एक्सपोर्ट करेगा। भारत इसका पैसा चुकाएगा, प्लस अपने ही देश में इसका कंबशन होगा। तो फिर से एयर पोल्यूशन जो है, ओवरऑल जनरल पोल्यूशन, ये सारे मुद्दे जो है वो फिर से एक समस्या के रूप में भारतीय लोगों के सामने आ जाएंगे। तो ये सारी बात है, और ये बात संशोधित तत्वों की थी। अब हमें देखना है कि लेख की महत्वपूर्ण बातों में क्या है। देखिए, लेख में बहुत ही स्पष्ट रूप से इस पूरे प्रोजेक्ट की निंदा की गई है, भरपूर विरोध किया हुआ है, आंकड़ों के साथ विरोध किया हुआ है। यहाँ लेखक ने बोला है कि लगभग करीब 36 बिलियन टन कार्बन एमिशन होता है प्रतिवर्ष, 36 बिलियन टन पर एनम। ये 2019 का आंकड़ा है। इसमें से 40% अकेले कोल का है, कोल के दहन से। प्लस मैंने आपको बोला कि कोल का दहन कार्बन एमिट करता है। तो भारत में एक तो स्थिति बदतर ही है। अगर वायु प्रदूषण की बात करें तो भारत के बड़े शहर जो है वो पीड़ित है, अधिकांश भारत के शहर पीड़ित है। तो ये इसमें और इजाफा होगा, यह इतना कार्बन का दहन यह भारत में होगा, तो एयर पोल्यूशन तो होगा ही होगा भारत में। साथ ही में एयर पोल्यूशन के साथ ही जो डिफोरेस्टेशन है, वो भरपूर मात्रा में होगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, भरपूर मात्रा में होनी है। प्लस भारत आज एक आयोजन बना रहा है, या इनफैक्ट भारत ने बना लिया है, भारत के नेतृत्व ने, कि 2050 तक भारत एक कार्बन न्यूट्रल देश बनकर दुनिया के सामने उभरेगा। कार्बन न्यूट्रल। तो यह कार्बन न्यूट्रल तक
भी नहीं पहुंचने देगा हमें। हमारा जो उद्देश्य है, जो हमने तय किया है 2050 तक हमें पहुंचना है, ये उसमें भी बाधा उत्पन्न करेगा, कार्बन एमिशंस को बढ़ाएगा, विल इंक्रीज। ठीक है, तो इतने सारे मुद्दे हैं। लाभ एक ही है, मात्र और मात्र हमें कोयला, अगर भारत की दृष्टि से देखें तो मात्र और मात्र एक ही लाभ है, हमें कोयला सब्सिडाइज्ड रेट में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की दृष्टि से देखें तो वहाँ रोजगारी का सृजन होगा, साथ ही में वहाँ की सरकार को कुछ आय मिलेगी। ये दो ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में जो है इसके मेरिट है, इसके अच्छे पक्ष है। वहीं ये जो सारे पक्ष है, ये वैश्विक रूप से इसके डिमेरिट हम लोग कह सकते हैं। ये इसका प्रतिपक्ष है, वैश्विक रूप से प्रतिपक्ष है। एयर पोल्यूशन है तो पूरी मानवता को ये नुकसान करेगा, डिफोरेस्टेशन है पूरी मानवता को नुकसान करेगा। यहाँ प्रदेश की, कोई देश की, कोई द्विपक्षीय यहाँ बात नहीं है, मगर वैश्विक रूप से यह एक समस्या है। तो इसीलिए यहाँ लेख में घूम फिर के बार बार कहा गया है कि यह जो पूरी समझौती है उसे नल एंड वॉइड जाहिर कर देना चाहिए। अदानी का जो काम है उत्खनन करने का, वो भी त्वरित ही रोक देना चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो इतनी सारी बातें यहाँ हमें लेखक ने बताई है। प्लस यहाँ कुछ तथ्य भी दी है। लेखक ने कहा है कि प्रतिवर्ष 1 लाख व्यक्तियों के मृत्यु वायु प्रदूषण से होते हैं। वायु प्रदूषण 1 लाख मृत्यु, तो ये कोई कम फिगर नहीं है। और अगर हमने फिर भी ध्यान नहीं रखा, आज जिस गति से, आज जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, अगर ये सिलसिला चालू रहा तो हो सकता है कि ये 1 लाख के 10 लाख होने में कोई ज़्यादा वक्त ना लगे, और ये 10 लाख से 1 करोड़ भी हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ये डेट्स इंक्रीज होंगे अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। मगर फिलहाल हमारी स्पीड को और हमारी जो दिशा है, वह दिशा को देख के लगता है कि 100% हम लोग मौत के मुंह में ही जा रहे हैं, उसके जो है करीब जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन उसके करीब जा रहे हैं। तो यही बात है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातों में हम लोग कह सकते हैं। साथ ही में यहाँ ये भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो एमिशन है ये मलेशिया से भी ज़्यादा बढ़ सकता है, मलेशिया के साथ साथ ऑस्ट्रिया से भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का अपने आप में बहुत ही गंभीर यह एक जो है मैटर है, गंभीर मुद्दा है, जिसके ऊपर वहाँ की सरकारों को, वहाँ के नेतृत्व को ध्यान देना होगा। प्लस वहाँ की सरकार को एक अल्टरनेट इनकम सोर्स का भी प्रबंधन करना होगा। ये तो आज जो इनकम सोर्स के ऊपर आज ऑस्ट्रेलिया की सरकार टिक गई है, ये सोर्स वायबल नहीं है। ठीक है, होंगे इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मगर इन अ मीडियम एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ एक्चुअली, आप कह सकते हैं कि यह जो है नुकसानकारक है। हम लोग यहाँ जीत नहीं रहे, हम लोग यहाँ हार रहे हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यही बात है, आज इस पूरे उपाख्यान में हमने कई सारी चीज़ें देखी। अदानी जूथ के बारे में देखा, जो कि एक भारत का एक अच्छा कॉरपोरेट ग्रुप माना जाता है, जो काफ़ी सारे बिजनेसेस में उसकी प्रेजेंस है, और मल्टीनेशनल भी वो ऑपरेट करता है, मल्टीनेशनली ऑपरेट करता है आई मीन। और यह कार्माइकल ऑस्ट्रेलिया की कोल की माइंस है, ये निरंतर विवाद में रहता है, निरंतर कंट्रोवर्सी में रहता आया है। प्लस हमने कार्माइकल माइन के बारे में भी देखा, उसकी भौगोलिक स्थिति देखी, उसके कुछ लक्षण भी देखे। ठीक है, और कैसे ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है, पूरे विश्व के लिए यह कैसे खतरा हो सकती है, वो बात को भी यहाँ हमने देखा, उसको भी सिद्ध किया। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले ही सेशन में, इस आज के ही दिन के इस संपादकीय लेखों के इस सत्र में। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी।